बात बिहार की। देखिए, बिहार में यादव बनाम यादव की लड़ाई अब तेज हो गई है। दो दिग्गज नेताओं की जुबानी जंग की वजह से बिहार की सियासत गरमाने लगी है। तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को ठंडा करने की धमकी दी है और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। हम तो कहे कि ठंडा तू कर भाई, हमरा करिए दे। यादव समाज की बात करते हैं, तेजस्वी तो भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद राय यादव समाज के गौपालक हैं, गौवंशी हैं, गाय चराने वाले हैं। बिहार की जनता को भी पता है कि असली यादव कौन है। बीजेपी जेडीयू की लड़ाई के बाद अब असली यादव और नकली यादव को लेकर बिहार की सियासत गरमाने लगी है। यादवों के दो दिग्गज नेता तेजस्वी यादव और नित्यानंद के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। पहले दोनों लोग बैठे, जोन जितना ज्यादा भैंसी के दूध दूहते दूहते तू ठंडा हुआ है कि हम ठंडा हुए। नित्यानंद यादव ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव डर गए थे, इसी डर की वजह से नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया। जरा सुनिए तेजस्वी यादव किस बात से डरे हुए थे। लेकिन तेजस्वी लगता, हमको आज से लग रहा है कि तेजस्वी इसलिए गठबंधन कर लिया, उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शायद मुख्यमंत्री बनाने वाली है। ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच नित्यानंद राय को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने वाली थी। खबरों की माने तो बीजेपी जेडीयू की राहें अलग होने के पीछे नित्यानंद राय के नाम की भूमिका अहम थी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने से पहले नित्यानंद को बिहार में बड़ी भूमिका दिए जाने को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई थी। इस खबर ने नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने लालू को सलाह दी थी कि अगर नित्यानंद राय को बीजेपी आगे कर दी तो एमवाई का समीकरण गड़बड़ हो जाएगा। वहीं नीतीश को डर था कि बीजेपी उनके कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों को भी प्रभावित कर सकती है। इसी डर से दोनों आरजेडी और जेडीयू साथ आ गए। तेजस्वी यादव हताश है, निराश है, परेशान है और भदवासी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं तेजस्वी? तो क्या बिहार में यादवों के बीच वर्चस्व कायम करने की नई सियासी लड़ाई शुरू होने वाली है? क्या तेजस्वी यादव के लिए नित्यानंद राय बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं? अब भैंसी के बदला भेड़ी दूहने के लिए आएंगे तो हम नहीं कह सकते। जे ज्यादा दूध दूह देगा जीत जाएगा, जे कम दूहेगा वो ठंडा हो गया। बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक लालू यादव के वोट बैंक एमवाई को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई है। 1990 से पहले बिहार की राजनीति में सवर्ण वोटक निर्णायक भूमिका में माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला ओबीसी वर्ग राजनीति के केंद्र में आ गया। बिहार में किसकी सरकार होगी, इसमें पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग की भूमिका अहम होती है। इसमें यादव 14%, कुर्मी 4% और कोयरी 8% के साथ बड़ी संख्या में होते हैं। कसाई खाना खुलवाने वाले से कोई नसीहत नहीं चाहिए और इन गीदड़ भभकी से किसी को डर नहीं लगता है। 23 सीट पर पहुंच जाएंगे, 23 सीट पर। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में बिहार में नित्यानंद राय बीजेपी के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी निधिश्री झा भी मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, ठंडी और गर्म की जो बयानबाजी हो रही है ना, उससे जुड़ी खबर तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन आप एक खास जगह पर खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जरा दिखाइए और बताइए। देखिए आदर्श, ये जो यादव समाज है अपने आप को कृष्ण का वंशज समझते हैं और कृष्ण के वंशज के रूप में ही देखते हैं। और दूसरी तरफ यादव में भी कई सेक्ट्स हैं। लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है उसमें यादव सबसे महत्वपूर्ण है और ये दोनों मिल करके अच्छी संख्या हो जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के निशाने पर अब यादव है।
नित्यानंद राय पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पहले तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद लगातार वो यहाँ सक्रिय रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था तिरंगा झंडा का, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी और एक तरह से वो ये कहा जा सकता है कि ड्राइवर वाली सीट पर बैठे हुए थे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का निशाना साधना नित्यानंद राय पर कि उनको ठंडा कर देंगे। हम इस वक्त पहुंच गए हैं, ये गौशाला है वेटनरी में पटना के, काफ़ी फेमस है। लालू यादव जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब मुख्यमंत्री बने थे तो यहीं से वो राजकाज चलाते थे। कई दिनों तक यहाँ पर चपरासी क्वार्टर में भी रुके थे। तो उस समय से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ जो जगहें हैं, यहाँ जो गाय भैंस पाला जा रहा है, जो नित्यानंद राय ने कहा था कि काफ़ी मुश्किल होती है एक साथ गाय दूहना, तो वाकई में ये मुश्किल काम होता है। मैं करीब आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर जो नहीं जानता होगा, जो नौसिखिया होगा, वो शायद ये काम करने में बहुत मुश्किल होगी उसको। जैसे ये शख्स है जो अपने साथ आ रहा है, एक बार में कितना गाय दूह सकते हैं आप? 10 गो। अगर जो नहीं दुहा होगा कभी वो दूह पाएगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं दूह पाएगा? दुहावे नहीं करेगा। वो कैसे दूहेगा तो कैसे दूह पाएगा वो, जिसकी आदतें नहीं कैसे दूहेगा। तो ये बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि हम गाय दूहते हुए आगे आए हैं, तो आपको लगता है कि लोग कभी गाय दुहा है? बचपन से सीखा होगा तो दूहा होगा। आप आप कहाँ से दुहाएगा जो नेता बन गया तुम। हाँ आप नित्यानंद राय को जानते हैं? हाँ नित्यानंद राय को ना। तेजस्वी यादव? हाँ तेजस्वी यादव जानते हाँ, लालू यादव मेरा सरकार है। हैं? हाँ हाँ लालू यादव। हाँ। तो आप लोग यादव जो है वो लालू यादव की तरफ है कि बीजेपी की तरफ है? लालू की तरफ रहेगी। यादव में है तो लालू यादव में रहेंगे। देखिए बनाया हुआ है, ये सब लालू के बनाया हुआ है ना। लालू की जगह पर तो हम उनके पास रहेंगे, कहाँ जाएंगे। लालू यादव ने ये बनाया था तो बिल्कुल है कि उनके साथ वो खड़े हैं, लेकिन यादव में भी जो सब सेक्ट्स है वो भी बढ़ रहा है, एक कृष्णौट मजनौट। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि क्योंकि वो लालू यादव को गरेड़िया करार दे रहे हैं, भेड़ बकरी चलाने वाले करार दे रहे हैं और वो खुद को गौपालक और गौवंश का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जिसकी शुरुआत अभी हुई, हालांकि इसके पहले भी एक बार जब रंजन यादव थे और लालू यादव थे, दोनों की राहें जब अलग हुई थी तो उस समय भी कोशिश की गई थी, लेकिन लालू यादव उस वक्त भी हावी थे। तेजस्वी यादव यादव का चेहरा और नेता बनकर के उभर रहे हैं धीरे धीरे, और यूं कहे कि उनको अब लोगों ने नया नेता मान लिया है, तो ऐसे में उनको परास्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। पर नित्यानंद राय की कोशिश होगी कि खुद को यादव समाज का नेता बना के बाकी लोगों के साथ मिल करके वो अपने गुलबंदी करे, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी साथ नहीं है, समझिए आदर्श जी। अब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो अति पिछड़ी जातियां, फिर कोयरी का जो समीकरण है उसे तोड़ने की कोशिश होगी। तो ये अब चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे कि दोनों समाज के बीच में जो नेता है आपस में छींटाकसी और बयानबाजी होता रहेगा। जी प्रकाश, गौशाला में खड़े होकर आपने पूरा ये जो यादव बनाम यादव की लड़ाई है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, गौशाला से प्रकाश ने समझा तो दिया कि आखिर लड़ाई क्या है और क्या कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो ठंडी गर्म की बयानबाजी हो रही है कहां तक जाती हुई दिख रही है, क्योंकि माहौल तो पूरा राजनीतिक गरमाया हुआ है बिहार में भी। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, देखिए इस वक्त मैं खुद एक गौशाला में मौजूद हूँ और ये अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए तस्वीर, मेरे हाथ में बाल्टी है और इसमें 10 लीटर दूध है और सुबह का वक्त है और गौशाला में अक्सर जो ग्वाला होते हैं वो दूध दूह रहे होते हैं। लेकिन कल की अगर बयानबाजी की बात की जाए, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसको अगर गौर करेंगे, उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले बचाएंगे नहीं, ये जो केंद्र में मंत्री हैं भाजपा के, ये मुख्यमंत्री का ख्वाब ना देखे, लाइन पर आ जाए। उनका जो टोन था, जो कहने का अंदाज था, वो बिल्कुल बिहारी और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बात करते हैं, उनका जो अंदाज है उसी अंदाज में कहा है। तो MY समीकरण की जो बात कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रकाश, तो बिहार में यादव का बड़ा चेहरा कौन होगा, अब यही लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इसी डर की वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ हो गए हैं बिहार में, कि यादव का बड़ा चेहरा, और अब क्या बीजेपी एक प्रोजेक्ट कर रही है कि यादव के किले में, यानी यादव में अब जो है वो सेंधमारी की जाए। और मेरे साथ एक शख्स है, ये बताइए कि दूध दूहना मुश्किल है? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन और लोगों के लिए तो मुश्किल है ही। जी, मुश्किल होता है। 10 लीटर दूध दूहने में कितना वक्त लग सकता है? 10 से 12 मिनट। तो ये बताइए कि नित्यानंद राय को आप जानते हैं? जानते हैं, नाम जानते हैं, चेहरा से नहीं जानते हैं। लालू यादव को जानते हैं या तेजस्वी यादव? दोनों आदमी को जानते हैं, चेहरा से भी पहचानते हैं। तो ये यादव की जो लड़ाई है, दोनों यादव जाति के हैं और ये जो लड़ाई है दोनों अलग अलग पार्टी में, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी बिहार में?
अब देखिए जादव की लड़ाई है तो कहाँ तक जाएगी। हम बिल्कुल किनके निधि, तो ऊपर यहाँ बोले? निधि और प्रकाश तो आप जाते दोनों हैं। ने ही बखूबी गौशाला के अंदर रहकर यादव बनाम यादव की लड़ाई के पूरे महत्व को और पूरे तर्क को समझा दिया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।